गुड मॉर्निंग सर। आज के क्वेश्चन ऑफ द वीक में मुझे आपसे ये पूछना है कि ऐसा कहा जाता है हमारे एंटरटेनमेंट बिजनेस में ओटीटी के आने की वजह से सिनेमा वर्ल्ड का स्टेटस कम हो गया है। इसमें आपके क्या विचार हैं? समाज में या किसी भी नेशन में जब भी कुछ परिवर्तन आता है, चेंज आती है, तो लोग यही बातें करते हैं कि शायद पीछे वाला नहीं रहेगा, ये सिनेमा नहीं रहेगा। क्योंकि जब टेलीविज़न पहली बार आया था 50-60s में, तभी लोगों ने ये कहा था। फिर उसके बाद सैटेलाइट आया, फिर उसके बाद केबल टीवी आया, फिर उसके बाद टेरिटोरियल राइट्स आए, फिर इंटरनेट आया, तो ये तो आते चले गए। लेकिन सिनेमा का जो वजूद है, उसकी जो अहमियत है, उसकी जो पर्सनालिटी है, वो वहीं रही और आज भी वहीं है। ये मानता हूँ कि ओटीटी के आने से हमारे बहुत से नए टैलेंट को अच्छा काम मिला है। राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर्स हैं, म्यूजिशियन हैं, वो भरपूर तरीके से आए हैं जो कि सिनेमा में इतना मिलता नहीं था। ओटीटी वो एक पर्सनल व्यूइंग है आपके, और जो सिनेमा है वो पब्लिक व्यूइंग है। आप पब्लिक के साथ बैठ के फिल्म देखते हैं, लार्जर देन लाइफ स्क्रीन देखते हैं, बड़ी साउंड देखते हैं, बड़ा म्यूज़िक सुनते हैं, और आपको अंधेरे में एक हॉल में बंद कर दिया जाता है। कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग इधर हैं। आप लोगों की तालियां सुन सकते हैं, उनके लाफ्टर सुन सकते हैं, उनके महसूस संवेदनाएं सुन सकते हैं, और आप में पेशेंस होती है अभी फिल्म आज से शुरू हुई, ख़त्म होने तक मैं देखूंगी। वो प्रिविलेज आपको पर्सनल व्यूइंग में नहीं मिलेगा। अगर आपके हाथ में ओटीटी में फिल्म है या कोई भी कंटेंट है, तो या तो आपके मोबाइल में है, या आपके लैपटॉप में है, या टीवी में है, तो आप जब चाहें उसको बंद कर दें, जब चाहें उसको देख लें। तो जो कंटिन्यूसली एक एंटरटेनमेंट ऑफ ए बिग प्ले दैट यू स्टार्ट मिसिंग इन इट अनलेस द ओटीटी कंटेंट्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं ओटीटी का बहुत स्वागत करता हूँ क्योंकि इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा समाज की दृष्टि से ये है कि जो टॉपिक आज तक सिनेमा में टच नहीं कर सके हम लोग, जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, सोशल चेंजिंग फैब्रिक्स हैं, वो हम ओटीटी पे लेके आए। आज हमें बच्चों में हिम्मत आई है कि वो बातें कर सके जो उनको आज तक उनकी प्रगति को रोकती थी, उनकी प्रोग्रेस को रोकती थी। सो दे कैन ब्रिंग दो स्टोरीज, दिस इश्यूज, द न्यू डायमेंशंस ऑफ थिंकिंग। एंड जब तक समाज जो है जिज्ञासा नहीं होगी, उसमें नए विचार नहीं आएंगे, नई सोच नहीं आएगी, तो नया भारत कैसे बनेगा। और मैं समझता हूँ कि नाटक जो है, प्ले जिसको कहते हैं, चाहे वो थिएटर में हो, सिनेमा में हो, ओटीटी में हो, टेलीविज़न में हो, प्ले से व्यूअर्स के विवेक बहुत बढ़ता है। सिनेमा की स्टोरीज़ ने भी, मेरे मैं 40 साल 50 साल से हूँ, मुझे मालूम है कि मेरी फिल्मों ने बहुत सी, हमारी सबकी फिल्मों ने बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, चाहे वो पेट्रियोटिक फिल्म हो या किसी देश की समस्या हो। तो नाटक देखना जो है एक तो सबसे बहुत ज़रूरी है। और अच्छा ये हुआ है कि अब गांव-गांव में लोग नाटक देखने लगे, और अच्छे बनाए हुए नाटक। ऐसा नहीं कि खाली वो बेचारे गांव का ही नाटक देख रहे हैं, आज वो बड़े इश्यूज़ को भी देख सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि चेंजिंग फैब्रिक जो है ओटीटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जो प्लेटफॉर्म है दो, वो अलग अलग है। जैसे आप घर में खाना खाते हैं, आपने खाया नहीं खाया, बिस्तर पे खाया, टेबल पे खाया, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तब तैयार होकर जाते हैं, आप पूरे परिवार के साथ जाते हैं। वो एक फेस्टिविटी है बाहर जाना। उसकी भी संख्या कोई ऐसी, हमारे सिनेमा की भी कोई 10% से ऊपर पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं थी, और आज भी वही 10% है। हमारी स्क्रीन बढ़ गई हैं, मल्टीप्लेक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, थिएटर बढ़ गए हैं, लेकिन हमारी जो ऑडियंस है 10-15% ऑफ आवर पॉपुलेशन रहती है। फिर वो टेलीविज़न में आ जाती है। अब मेरी फिल्में 40 साल से जो हैं उस छोटी स्क्रीन पर ही देख रहे हैं लोग, और आज भी इंजॉय करते हैं। तो ये एक समझना कि हमारे लिए कुछ ये थ्रेट है, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि सिनेमा में ये ज़रूर होगा अभी कि बिग स्टार कास्ट फिल्में, बिग बजट फिल्म और एक्शन फिल्म ने जगह ले ली है। अब जो ह्यूमन इश्यूज़ हैं, या ह्यूमन फैब्रिक्स हैं, या लव स्टोरीज़ हैं, या फिलॉसफीज़ हैं, वो आहिस्ता 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 अपने अपने छोटे छोटे रूप करके वो ओटीटी में और टेलीविज़न में आ रही हैं। तो हम पर्सनल लेवल के ऊपर भी हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं, नई चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन सिनेमा में अभी और भी लार्जर होगा। मैं समझता हूँ कि टूरिंग टाकीज़ बड़ी होंगी, ओपन एयर थिएटर्स आ जाएंगे, और ये एक्सपेंड बड़े तरीके से होगा। सिनेमा कभी मिटेगा नहीं, 100 साल से तो मिटा नहीं, बिकॉज इसका मैजिक, इसका जो प्रभाव है, इफ़ेक्ट है, वो देखने वाले पर अलग ही है। और मैं समझता हूँ कि एक्टर्स, क्रिएटिव लोग,
राइटर डायरेक्टर उनका भी विस्तार है, सोचने का विस्तार है कि हम कौन से इशू पर क्या बात करें। परफॉर्मेंस भी आज देख लीजिए, पहले ही हमारा लार्जर देन लाइफ की एक्टिंग होती थी, अभी रियल लाइफ एक्टिंग होनी शुरू हुई। पहले हम लिखते थे, बड़े बड़े डायलॉग्स लिखते थे, बड़े बड़े गाने लिखते थे, अभी गाने जो हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारे इस पे आ गए, वीडियो म्यूज़िक में। फिल्मों में गाने ख़त्म हो गए, OTT में अभी स्ट्रेट प्ले आता है, या डॉक्यूमेंट्री के रूप में आए, या वेब सीरीज़ के रूप में आए, या ओरिजिनल फिल्म के रूप में आए। तो OTT का स्टोरी व्याकरण ही अलग है। मैं अभी जो फिल्म बनाई मैंने 36 फार्म हाउस, वो मैंने जब लिखी थी तो मैंने सिनेमा के हिसाब से लिखी थी, लेकिन पेंडेमिक के आने से 1.5 साल के अंदर जो बातें सुनने में आई कि आहिस्ता आहिस्ता बड़ी बड़ी फिल्में OTT में आ रही हैं, तो हमें भी वो फिल्म जो है OTT में ही लाना पड़ा। और भी मैं कल ही किसी परिवार के साथ था, एक सभ्य परिवार, तो बहुत अच्छे लोग थे, और उन्होंने कहा कि हमने आपकी 36 फार्म हाउस देखी सुभाष जी, और हमारे घर में बड़ी स्क्रीन है उनके घर। बोले हमें ऐसे लगे कि हम सिनेमा देख रहे हैं, हमें लगा ही नहीं कि हम स्मॉल पर्दे के ऊपर एक टेलीविज़न पे या लैपटॉप पे या मोबाइल पे फिल्म देखते हैं। वो फ़र्क हमेशा रहेगा। मोबाइल पे फिल्म देखना इसलिए कि आप ताजमहल को दरवाजे के की होल से देख रहे हैं, ताजमहल तो देख लिया आपने, लेकिन देख रहे की होल से जो उसकी एम्बियंस है, उसका जो महसूस जो फीलिंग है, वो आप कभी भी मोबाइल पे, लैपटॉप में, टीवी में महसूस नहीं कर सकते। टीवी में आप रिपीट देख सकते हैं कि हमने मुग़ल आज़म देखी थी, हमने गंगा जमुना देखी थी, हमने दंगल फिल्म देखी थी। अब दंगल फिल्म इस लेवल पर है तो बिकॉज आपने देखी हुई है, इसलिए आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो सिनेमा एक विस्तार है, एक पब्लिक एंटरटेनमेंट है, पब्लिक व्यूइंग है, और OTT पर्सनल व्यूइंग है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में बहुत सी टेक्नोलॉजी और आएगी। ऐसा होगा घड़ी पे भी एक फिल्म होगी, मोबाइल तो छोड़ दीजिए, घड़ी में टिक टिक किया तो ये फिल्म चलने लग गई, ये मैंने सुनना शुरू किया। चश्मे में यहाँ माइक हो जाएगा, यहाँ पर सुनने का एक बिंदी हो जाएगी, इधर से आप बोल सकते हैं, आपको देखने की भी जरूरत नहीं। मैंने यहाँ बटन दबाया, मेरा विजुअल चेंज हो गया, मेरा टीवी आ गया, मेरा OTT आ गया, मेरा कंटेंट आ गया। ये सब होने वाला है, तो हमें परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए खुशी से, और उसमें हमारे कितने अच्छे स्कोप हैं। जैसे आज मैं कहता हूँ, कह रहा था आपसे कि बच्चों ने कितने नए सब्जेक्ट्स लेकर आए हैं, आप देख रहे हैं, और मैं तो बहुत खुश होता हूँ जब उनको देखता हूँ कि बच्चों ने एक नया एवेन्यू ढूंढा है और नया उनके लिए प्लेस बना है, भारत की प्रतिभा को दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।